तो हेलो गाइस, फिलहाल पीछे देखो। अभी 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 बहुत सारे काऊ जा रहे हैं एंड ये अभी पानी वानी पी के आए हुए हैं और अभी मैं भी आया हुआ हूँ, समझ रहे हो। तो गुड मॉर्निंग इनकी तरफ से और मेरी तरफ से, समझ रहे हो, जैसा भी है। एंड गाइस, आज इस तरफ खड़े हुए हैं भाई, ये अलग वाला सीन है। इधर पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है। कब? जब बारिश होती है। अभी पानी नहीं है क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही, समझ लो। इधर मतलब बोया लगभग ये इसमें आधा रेता है इस जमीन में, तुम्हें बताएं जो। और इधर अगर जो चना मटर ऐसा कुछ बोना घंटा नहीं होता। यहाँ तक सरसों भी नहीं। सरसों का पेड़ इतना पतला पतला सा होता है इस तरफ, क्योंकि इस वाली मिट्टी में थोड़ा रेत है, समझ रहे हो। मतलब थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा ही रेत है। मतलब मिनिमम मान के चलो कि इधर अगर जो तुम 50 किलो बोते हो तो मान के चलो कि 5 किलो तुम्हारा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। मुश्किल ही मान के चलो, क्योंकि उधर 45 मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बोया, जुतवाई बोआई हर चीज़ लगी, पर भाई इसमें इतना बीड़र हुआ था, बहुत बीड़र एकदम। छोटा छोटा पेड़ का भूसा भी नहीं उतना ज़्यादा निकला कि भूसा ही अच्छे से निकला है, पर वो भी नहीं निकला हुआ है गेहूँ का, समझ रहे। और ये अभी बिक गया है, मतलब ये पूरा बिक गया है। पहले भी बिका हुआ था, पर अब इसके बाद किसी और ने ख़रीद लिया। फिर अभी इसके बाद पता नहीं कौन ख़रीदेगा। जैसा भी है, मिनिमम काफ़ी ज़्यादा। इधर एक नाली थी बहुत बड़ी, यहाँ से वहाँ तक, पर ये पुर गई। एंड अगर जो नक्शे में देखा जाए तो अभी है, और वो है या नहीं है ये तो नहीं मालूम पड़ेगा अब, क्योंकि अब पता ही नहीं चलेगा कि है कि नहीं। तो वही वाले हैं सीन है। ये हालात जैसा भी होता है समझ में थोड़ा आता है। हो गया तो हो गया। अब मैं अपनी काऊ का फैला लेके आ गया, तो पर मैं इधर तरफ आया कि थोड़ी देर मतलब देखते हैं कैसा वाला। आज तुम लोगों को पीछे हमारे लिप्टी से और क्या बोलते हैं वो चीज़ें दिख रही होंगी, पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ बहुत दिनों बाद इस तरफ से जो भी है। और इस तरफ मतलब पानी लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। पहले इन खेतों में होता है, फिर उन खेतों में ऐसा ऐसा सिलसिला मतलब धीरे धीरे चलता रहता है, तब जाके भाई पानी लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाता है धीरे धीरे करने के बाद। ये वाला महुआ जो है थोड़ा बहुत फरता है, मतलब इसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना के बाद बहुत कम। वो हनुमान जी के पास जो महुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा फरता है गाइस, मतलब एकदम काफ़ी ज़्यादा धुआंधार वाला। वो मतलब जब गेहूँ थोड़ा थोड़ा पिराना स्टार्ट होता है, तब से वो मतलब फरना स्टार्ट होता है। फिर इतना पटता है, वो बहुत ज़्यादा पटता है। अगर जो मिनिमम कोई बीनने वाला हो ना तो बहुत ज़्यादा बीन ले, पर बीनते बहुत कम है, क्योंकि उनमें 2 लोगों का साझा है। पिछले वर्ष जैसा मतलब इधर का एक था, ठीक है, इधर वाला, और ये वाला कम पटा करता है। इधर अभी और सारे हैं, इधर बहुत ज़्यादा पटते हैं महुआ, समझ रहे। इसका तो मतलब वो था, एक महुआ इधर भरे है, पर वो गिर गया है आंधी में काफ़ी दिन पहले है। तो वो गिर उड़ गया था, तो अभी कोई मिनिमम ऐसा है नहीं है उसका। कब तक क्या होगा पता नहीं। इधर का सीन पीछे देख रहे, इधर पूरे में गेहूँ बोया हुआ था, समझ रहे हो। इधर पानी लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। पर एनीवे लाना पड़ता। अब जब उस पार से इस पार पानी लाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो होता है, समझ रहे हो। और यहाँ हार्वेस्टर से आगे का मतलब कटाई हुई थी। अब हार्वेस्टर वाले तुम लोगों को बताते हैं, जैसे हार्वेस्टर से जैसे कतला जाता, तो बहुत सारे कहते हैं लोग कि आग नहीं लगानी चाहिए, एंड मतलब बहुत सारे लोग लगा देते हैं। अब उसका कारण बताते हैं, जैसे कि ये आग वाला है सामान, अब इसमें एक भी इतना खूंटी रह जाती है, वो ज़्यादा मान के चलो खूंटी रह जाती है। अब वो गलती नहीं है खूंटियाँ, मतलब इतनी जल्दी। अब 1 महीना बचा है, तो इसके बाद हो जाएगा। बारिश हुई नहीं है, इसके बाद माटी अगर जो मतलब जुतवाई जाए भी, तब भी भाई ये खूंटियाँ गलती नहीं है। तो जब मतलब क्या बोलते हैं, जब मतलब लगाया जाए, मतलब ब्यार वाल लगाया जाए, तो लोग जो लगाते हैं आते हैं लगाने, उनके पैर में खूंटियाँ लग जाती हैं, समझ। इस वजह से जैसा भी है सिस्टम थोड़ा सा अलग वाला रहता है, इसी वजह से भाई नहीं करते हैं। चलो तुम लोगों को एक बार मैं दिखाता हूँ कौन सी खूंटियों की बात कर रहा हूँ। ये वाली खूंटियाँ दिख रही, इसमें आग लगा दी गई है,
एंड ये देखो पूरे में वहाँ तक दूर दूर तक उसी वाली पहाड़िया में भाई वो खतरनाक वाला जानवर रहता है। ये देखो पूरे में तुम लोगों को सिर्फ आग आग ऐसा नज़र आ रही होगी। तो कुछ कुछ बची हुई हैं, इनकी बात कर रहे हैं। अब ये वाली जो है वो गलती नहीं है, तो गलती नहीं है तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि मतलब कि सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है कि पैरों वैरों में लग जाती है खूंटियाँ वगैरह जो भी है, वही वाली चीज़ें थोड़ा तकलीफ़ देने लगती हैं। उस वजह से मतलब ये लगाना पड़ता है कि भैया जैसा भी है इसे हटाएं। तो आग लगा देते कभी कभी, मतलब सरसों वाली भी खड़ी रहती हैं, वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो ये मिनिमम आग लगा दिए। हार्वेस्टर से हुई थी का अभी उस तरफ भी हार्वेस्टर से उन्होंने भी आग लगाई बहुत सारी, मतलब 30-35 बीघा इकट्ठा जैसा भी हुआ है, वही वाला सिस्टम हुआ है। भूसा जो है इस समय पर काफ़ी ज़्यादा महंगा बिक रहा है। पहले हम बहुत सस्ता बेच दिया, अब तो 500 का कुंटल बिक रहा है। एंड हमने 350 का 150 का घाटा खाया। और 150 में भाई 9 कुंटल मतलब वो पूरा बेचा, मतलब ढेर का ढेर। अब वो बोल रहा है कि हमें तौल के लेना है। अब हमने कहा हटाओ, चलो जो हो गया तो हो गया। 9 कुंटल वैसे कुछ दिया, 3500 का बन रहा था, 350 में दिया था। अब भाई वो फिर भी हरमजादाएँ करने लगते हैं लोग, समझ रहे हो उसकी मैयत। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कह जैसा भी है तो चलने दो हैं। निकाल ले लो भैया जैसा भी। अब किसी से पहले ऐसा होता है कि पहले बात कर लो और बाद में फिर बदल जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। साला कि पहले जबान दे दी अब फिर हो गया। अब हमने 10 कुंटल उसे बेचा, वो बोला 8.5 कुंटल। अब भोपड़ी का फिर लिया क्यों? हमें बता, लेना ही नहीं चाहिए था। सीधी सीधी सी बात है। और हरमजादाएँ करने लगते हैं लोग, क्या करें। गाइस पीछे मतलब देख रहे आज हवा ववा थोड़ा कम कम चल रही है, जैसा भी है। आज हमारा दिमाग भी थोड़ा स्लोली ही चल रहा है। एंड क्योंकि भाई अभी भूख लगी हुई है। आज मतलब हमारे बापू जब आ जाएंगे तो हम जाने वाले हैं घर, और फिर उस टाइम तक झोंकेंगे जैसा भी होगा। महुआ के तुम लोगों ने हाल देखा भाई, एक बार ये बोला था, अभी इसके बाद जब मतलब नाग वांग पंचमी हुआ करती है तब इनमें गोही इतनी इतनी पड़ा करती हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा तेल निकाला करते थे, पर अब पहले मतलब उन्हें फोड़ के सुखाने के बाद फिर उन्हें चक्की ले जाया करके बढ़िया पिराते थे, उनका तेल निकलता। एंड तिल का तेल बहुत मस्त रहता था। तिल का तेल एक बार हम लोगों ने मतलब काटा था किसी की, तो भाई कम से कम लगभग 10 से 12 किलो तक पाया था। एक बार फिर आया था भाई, मतलब वो तिल का तेल इतना मस्त था कि आज भी याद है, जब काफ़ी छोटे थे तभी खाया करते थे। एंड अब तो तिल मरवा में भी नहीं होता। अब जब से बासमती ने पकड़ लिया है भाई साहब, बासमती दिखती है, तिल उल कोई भी नहीं बोता है। और बस बासमती बो देते हैं टाइम से। इसके बाद जहाँ आ जाए तो वो काटने के बाद फिर गेहूँ। और मतलब खेतों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है उस तरफ, पर उधर का भी 10 से 20 साल मान के चलो कि बढ़िया मिनिमम होगी। फिर मिट्टी पलटवानी पड़ेगी प्लाऊ लगवा के, या फिर जैसा भी हो। जैसे ये आग वाला सिस्टम से कहते हैं कि फिर इसकी जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगती है, तो ऐसा ही बोलते हैं कि आग वाग कम लगाओ। तो यही वाला सिस्टम है, और इन्हें गलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, समझ रहे हो। अब अगर जो इन्हें गलाया नहीं जाएगा तो फिर पैरों में लगेंगे लोगों के, तो फिर लगाएंगे नहीं। ये वाला दिक्कत है, समझ रहे हो। पहाड़िया में एक दिन खड़े होके तुम लोगों को दिखाएंगे इधर का सीन। थोड़ा अभी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हमारी काऊ बफेलो उस तरफ निकल गई, जाना है जैसा भी होगा। और इधर की खजूरिया वजूरिया बहुत ज़्यादा फर गई हैं। किसी दिन अब इधर ही घुसना है, तो इधर से घुस के इस तरफ का तुम लोगों को एकदम जलवा वाला दिखा क्या कैसा सिस्टम है, जैसा भी होगा। और काफ़ी सही था, मज़ा भी आएगा तुम लोगों को देखने में। इधर बहुत सारे जानवर और पेड़ और जो आंधी में टूटे थे वो जहाँ हरियाली वरियाली जाया करते, पर इधर एक बहुत बड़ा सांप भी रहता है। एंड वो भी किसी दिन तुम लोगों को दिखाएंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।